चलिए अब बात करने जा रहे हैं हम सेक्शन 18 की आईटीसी ऑन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस स्पेशल सर्कमस्टेंसेस इनेबलिंग अवेलिंग ऑफ क्रेडिट। सेक्शन 18 सबसेक्शन 1। इसमें क्या है? इसमें है रजिस्टर्ड पर्सन स्विचिंग फ्रॉम कंपोजिशन लेवी टू रेगुलर स्कीम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस। एक स्पेशल केसेस, एक तो हमने क्या देखा, इनपुट टैक्स के बारे में 16 में बात किया, ब्लॉक क्रेडिट के बारे में हमने 17 में बात किया, और 18 में क्या करें, स्पेशल केसेस में क्या आईटीसी होगा वो देख रहे हैं। स्पेशल केस क्या हो सकता है कि आप पहले तो कंपोजिट स्कीम में थे, ठीक है। कंपोजिट स्कीम में जब थे तो आपको क्या था, आपको आईटीसी नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आपको आईटीसी मिलेगा, क्योंकि आपने क्या किया, अपने जो कंपोजिट से आपने आउट होके रेगुलर में आ गए। तो इस केस में या रजिस्टर्ड पर्सन एग्जेम्प्ट सप्लाई बिकम टैक्सेबल। पहले आपके प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड था, अब वो टैक्सेबल हो गया। तो इन दोनों केसेस में क्रेडिट इंटाइटल टू इनपुट एज सच हेल्ड इन स्टॉक। इनपुट जो स्टॉक में शामिल होगा उस पे जो इनपुट होगा वो मिल जाएगा। इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, अगर स्टॉक में सेमी स्टॉक होगा तो मिल जाएगा। इनपुट कंटेंट द फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, input contains the finished goods held in stock. Capital goods in case of the exempted supply become taxable. Capital goods used exclusively for such exempt supply reduced by 5% per quarter or part thereof from the date of invoice. Input contains in finished goods held in stock. Capital goods, कोई कैपिटल गुड्स है, इन केस ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई बिकम टैक्सेबल। इस तरह से कोई आप इसको रीड कर सकते हैं, इस तरह से अगर है तो इनपुट कंटेंट देखिए, दो चीजें हैं, एक तो इनपुट के बारे में बात कर रहा है, एक कैपिटल के बारे में बात कर रहा है। इनपुट के बारे में हम समझ गए, कहाँ पड़ा होगा गुड्स, जो माल बिका नहीं है उसी पे इनपुट मिलेगा, ये क्लियर है। तो कहाँ कहाँ हो सकता है, स्टॉक में हो सकता है जो कि फिनिश गुड्स है, वहां पे इनपुट लेइंग है, या फिर सेमी फिनिश्ड है वहां पे स्टॉक लेइंग है। इनपुट कंटेंट फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट कंटेंट फिनिश गुड्स में हेल्ड है तो वहां पे है, या कैपिटल गुड्स में ले सकते हैं तो वहां पे आपको मिल जाएगा। अब इस तरह से बात हो गई। अब कैपिटल गुड्स के केस में क्या होगा, एग्जेम्प्टेड सप्लाई बिकम टैक्सेबल जब हो गया तो कैपिटल गुड्स यूज एक्सक्लूसिव फॉर द पर्पज ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए हो रहा था, तो उसमें 5% क्वार्टर के हिसाब से आप, और पार्ट देयर ऑफ, पार्ट को भी हम क्वार्टर मान लेंगे और उसे हम डेट इनवॉइस से रिड्यूस कर देंगे। मतलब नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए कोई गुड्स था, कैपिटल गुड्स था जिसमें केवल एग्जेम्प्टेड गुड्स बन रहा था, अब वो टैक्सेबल हो गया, तो आपने जितना एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए यूज हुआ है उतना आप पर क्वार्टर के हिसाब से 5% पर क्वार्टर लेते हुए आप उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देंगे, बाकी आप आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा जो नए जो एग्जेम्प्टेड गुड्स के अलावा जो टैक्सेबल गुड्स है उसके लिए। आईटीसी क्लेम शैल बी वेरिफाइड विद द corresponding details furnished by the corresponding suppliers। दूसरा हो गया, person applying for registering within 30 days from the becoming liable for registration। person applying for registration within 30 days of becoming liable for registration, मतलब आपके 30 दिन के तक तो आपके, जैसे ही आपका जो लिमिट है, जैसे थ्रेशोल्ड लिमिट होता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने का, वो आपने क्रॉस किया, उसके 30 दिन के अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन लेते लेते आपको टाइम लगता है, तो उस बीच का जो इनपुट है उसके लिए बात कर रहे हैं। या पर्सन वॉलंटरी, जो कोई भी पर्सन है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्रेडिट इंटाइटल टू इनपुट एज सच हेल्ड इन स्टॉक में होगा। इनपुट कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स होगा। इनपुट कंटेन इन फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, ये सारे में इस तरह से होगा। अब देखिए इसका क्या होगा, हो सकता है फर्स्ट वाले केसेस में, फर्स्ट दो केसेस में कौन सा फर्स्ट दो केसेस हैं, ऊपर आके देखते हैं ये वाले, यानी कि आपने कंपोजिशन से हट के रेगुलर में आ गए,
या आपका एग्जेम्प्ट सप्लाईज है और वो अब टैक्सेबल सप्लाईज हो गई। ऑन द डेट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फ्रॉम द व्हिच द बिकम लायबल टू पे टैक्स अंडर द रेगुलर स्कीम से, अगर जब भी आपके रेगुलर स्कीम से पे करने के लायक हो गए तब से आपको आईटीसी मिलेगा। और डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम व्हिच द सच सप्लाईज बिकम टैक्सेबल, जब टैक्सेबल बन गया तब से आपको इनपुट मिलेगा। ये ऊपर वाला केस क्या है? ऊपर केस पर्सन अप्लाइंग फॉर 30 डेज वाला है और पर्सन वॉलंटरी वाला है। तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द बिकम द लायबल टू पे टैक्स, सेम वही है रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत। Where tax credit is claimed under section 18(1) with respect to the closing stock, section 18(2) provide total registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any supplies of goods and services both to him after the expiry of 1 year from the date of the issuance of the tax invoice relating to such supply। मतलब आपका जो स्टॉक है, जो टैक्स क्रेडिट मिलेगा आपके स्टॉक में T1 में क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से, वो 1 साल के अंदर में परचेज होना चाहिए। बहुत पुराना स्टॉक अगर आपके पास हेल्ड है, उस पे आईटीसी नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेयर्ड इन फॉर्म आईटीसी 1 शैल बी मेड बाय रजिस्ट्रेशन पर्सन विद इन 30 डेज फ्रॉम द एक्सटेंडेड टाइम बाय कमिश्नर। डिक्लेरेशन भी आपको सीएस से देना पड़ता है कि हमारे पास क्या स्टॉक लेइंग है। इसके लिए आपको स्टॉक की वैल्यू सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है, तो उस पर इनपुट मिलेगा और आईटीसी 1 भी फाइल करना पड़ेगा आपको। इस तरह से हमने ये स्टडी कर लिया।